एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। शिकार के बाद वे बहुत प्यासे और थके हुए थे। उन्हें एक आश्रम दिखा जहां एक महान आर्षि शमिका ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, परंतु आर्षि समाधि में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि आर्षि ने उन्हें अपमानित किया है। क्रोध में उन्होंने पास में पड़ा हुआ मरा हुआ सांप उठाया और मजाक में आर्षि की गर्दन में डाल दिया। फिर वे वहां से चले गए। जब आरश्य के पुत्र श्रृंगी लौटे और उन्होंने अपने पिता की गले में मृत सर्प देखा, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? जब पता चला कि यह कार्य हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने किया है, तो श्रृंगी ने क्रोध में भयंकर शाप दे दिया। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डंसेगा और वे मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऋषि शमिका जब ध्यान से उठे, तो उन्होंने अपने पुत्र को डांटा। पुत्र, तूने जल्दबाजी में शाप दे दिया। राजा परीक्षित पवित्र आत्मा है। तूने धर्म का उल्लंघन किया है। परंतु अब शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। 7वें दिन राजा परीक्षित ने बहुत सावधानी बरती। उन्होंने एक ऊंचा महल बनवाया, चारों ओर सुरक्षा रखी। परंतु तक्षक नाग बहुत शक्तिशाली था। वह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर महल में प्रवेश कर गया। वह एक सूखे फल में छिपकर पहुंचा और अचानक अपने असली रूप में आकर राजा को डंस लिया। राजा परीक्षित का उसी क्षण अंत हो गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जब बड़े हुए और उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के कारण हुई थी, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। न केवल तक्षक, बल्कि इस पृथ्वी से सारे सर्पों का नामो निशान मिटा दूंगा। राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। एक ऐसा भव्य यज्ञ जिसमें अग्नि के मंत्रों से सारे सर्प स्वर्ग से खींचकर यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। हजारों नाग भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह भयंकर यज्ञ चल रहा था, तब एक बालक ब्राह्मण आस्तिक मुनि वहां पहुंचा। आस्तिक की माता मनसा देवी थीं, जो स्वयं नागवंश से थीं, और पिता जरत्कारु मुनि। इसलिए वह आधा ब्राह्मण और आधा नागवंशी था। आस्तिक ने देखा कि निर्दोष सर्प भी अग्नि में भस्म हो रहे हैं। वह आगे बढ़ा और राजा जन्मेजय से कहा, महाराज, धर्म कहता है दंड केवल अपराधी को मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। तक्षक ने जो किया उसका दंड मिलना उचित था, परंतु सभी सर्पों का विनाश अधर्म है। राजा ने कहा, मेरे पिता को तक्षक ने मारा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आस्तिक ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। जब क्रोध बढ़ता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। आप धर्मराजों के वंशज हैं, धर्म का पालन कीजिए। आस्तिक की वाणी में इतना तेज और सच्चाई थी कि सभा मौन हो गई। राजा जन्मेजय का हृदय पिघल